कल 28 जुलाई से सीसब के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे सीसब रजिस्टर भी कर चुके होंगे, यानी कि उन्होंने प्रोसीजर देखा भी होगा। फ़ीस पेमेंट वगैरह पहले उसके लिए करनी हुई है, उसके बाद ही आप उसमें चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकोगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए थे, या जो भी बच्चे जोसा में सीट एक्सेप्ट नहीं किए हैं, या जो भी बच्चे फ्रेश हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो जो बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट किए थे, जिनको सीट वगैरह मिल चुकी है और वो सीसेब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको ओनली 5,000 रुपये एनरोलमेंट फ़ीस सीसेब पोर्टल की पे करनी होगी। उसके बाद आप चॉइस लॉकिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे। वहीं जो बच्चे जोसम पार्टिसिपेट नहीं किए थे, या जोसम सीट मिलने के बाद सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, सीट कैंसिल कर दिए, या एसएएफ वगैरह पीएएफ वगैरह फिल नहीं किए, उस केस में जो भी बच्चे जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले हैं, उनको 40,000 सीसैब के पोर्टल पे फीस भरनी होगी। और उसके बाद ही आपके पास चॉइस फिलिंग का ऑप्शन ओपन होगा, यानी कि उससे पहले आप चॉइस फिल नहीं कर सकते। वहीं एससी एसटी पीडी वाले बच्चे जो यानी कि फ्रेश कैंडिडेट हैं, सीसैब में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओनली, या जिनको जोसम सीट नहीं मिली, एससी एसटी पीडी वाले कैंडिडेट के लिए 19,000 फीस पे करनी होगी। उसके बाद ही चॉइस फिलिंग कर सके। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सीसैब का जो कट ऑफ रहता है वो जोसा से कितना डिफर करता है। तो भाई साहब, सीसैब और जोसा में बहुत डिफरेंस है। जोसा का कट ऑफ है और वो सीसैब के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। तो मैं आपको राउंड 1 में जो आपका कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज, यानी कि टॉप एनआईटीज का और जीएफटीआई ट्रिपल आईटीज के बारे में, तो मैं बताऊंगा आपको। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मीन्स लास्ट ईयर, लास्ट टू लास्ट ईयर, उसके एनालिसिस के बेस पर लिया गया है। तो आप वो कट ऑफ चेक कर सकते हो। तो जो आपका राउंड 1 का टॉप एनआईटीज का रहेगा, तो उसमें लगभग 40,000 ओपन से आपको सीट मिलने के पूरे चांस हैं। वहीं जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60,000 तक इनको टॉप एनआईटी में कोई ना कोई ब्रांच, ये नहीं है कि टॉप ब्रांच, कोई ना कोई ब्रांच मिलने के चांसेज हैं। और 8,000, 8 से 10,000 जो लोअर लिमिट है, यानी कि 8 से 10,000 जो पहली लिमिट है, उस पर तो आपको टॉप ब्रांच मिलने के चांस है। जो हायर लिमिट है, यानी कि 40,000, 60,000 जनरल ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी एनसीएल की 80,000, तो इस पे आपको कोई ना कोई लोअर ब्रांच मिलने के चांसेज हैं टॉप एनआईटीज में। वहीं एससी एसटी की बात की जाए तो 2 लाख तक, एसटी का 4 लाख तक, यानी कि ये सारा अदर स्टेट कोटा है। वहीं मैं बताऊं आपको, लास्ट ईयर एसटी का था आई थिंक 7 लाख के आसपास क्लोज हुआ था। वहीं ओपन से था वो 2 लाख के अप्रॉक्स क्लोज हुआ था। तो वहीं लोअर एनआईटीज तक जब आप पहुंचोगे तो 50,000 से 2.5 लाख रेंज है ओपन कैटेगरी से एनआईटीज में, लोअर एनआईटीज में कोई सी भी ब्रांच मिलने की। तो आप देख भी सकते हो, लास्ट ईयर भी, लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी कि 2 लाख के आसपास हर साल आपका कट ऑफ चला जाता है, यानी कि कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है। वहीं ये सारे जीएफटीआई वगैरह ट्रिपल आईटीज में आप देख रहे हैं, तो हर एक कैटेगरी का कट ऑफ दे रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। और अगर होम स्टेट की बात करें तो होम स्टेट कोटा में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। जो आप देखते हो ना, जैसे थंबनेल में बहुत सारी वीडियो में आप देखते होंगे, 13 से 14 लाख पर आपको सीट अलॉट हुई है, जैसे कि एनआईटी वगैरह में सीट अलॉट दिखाते हैं 13 से 14, वो होम स्टेट कोटा की वजह से आपको सीट मिलने के जो आप देखते हैं वो होम स्टेट कोटा से आपको सीट अलॉट हुई होती है। यानी कि जो भी बच्चे होम स्टेट कोटा लगाते हैं और लोअर एनआईटीज में हैं, तो उनको तो सीट किसी न किसी एनआईटीज में मिल जाएगी। यानी कि होम स्टेट लोअर एनआईटीज पढ़ रहा है तो उनको सीट उसमें 100% मिल जाती है सीसैब में। तो सीसैब और जोसा में काफ़ी डिफरेंस रहता है। और सीसैब के रिगार्डिंग आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो चॉइस फिलिंग वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जोसा की भी बहुत सारे बच्चों ने पूछा था, मैंने बताया भी था। तो सीसैब में जो बच्चे जोसा में यानी कि विड्रॉ करके आए हैं, जिन्होंने जोसा में सीट एक्सेप्ट नहीं की और सीसैब में पार्टिसिपेट किए हैं, तो उनके पास विड्रॉ लेटर होना चाहिए। तभी आप पार्टिकुलर किसी भी कॉलेज में जाओगे, वहाँ पे आप फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम पे वो लेटर आपको सबमिट करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज उस केस में आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि जोसा के बाद जो सीसैब में जाते हैं विड्रॉ करके, उनके लिए सीसैब वाले बच्चों के लिए वो विड्रॉ लेटर मैंडेटरी हो जाता है। तो आपने विड्रॉ किया है तो वो लेटर डाउनलोड करके रख लेना, निकलवा लेना, क्योंकि आपके पास सीसैब के बाद बहुत ज़्यादा टाइम
नहीं होगा। तो जो भी डॉक्स हैं वो पहले से रेडी रखना। जो बच्चे जो सम पार्टिसिपेट किए हैं उनके पास तो सारे डॉक्स होंगे, लेकिन जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके पास सारे न्यू डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। जैसे कि EWS OBC हैं, इनके लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल के बाद के होने चाहिए। तो नहीं बनवाएं तो अभी बनवाने डाल दो, जिससे कि लास्ट तक आपके टाइम से बन जाए। अगर मान लो एक बार के लिए नहीं बन पाते हैं तो कॉलेज में आपका अगर मान लो सर्टिफिकेट नहीं लगता है तो 1 सेमेस्टर के लिए आपको जनरल जैसे अप्रोच किया जाएगा। उसके बाद जब आप अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर दोगे तो आपका जो जनरल का जो फीस वगैरह उस बेस पे आपको सबमिट करनी पड़ी थी, वो आपकी कैटेगरी वाइज जो जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर की जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पे कर दी थी जनरल के बेस पे, वो आपकी नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए डिडक्ट कर दी जाएगी फीस। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सर्टिफिकेट है पहले से बनवा के रखना।